नहीं नहीं, देखिए ये तो अब वो जो चेहरा कह रहे हैं कि उन पे कोई दाग नहीं वगैरह का, उसको तो राहुल गांधी ने खत्म कर दिया। क्योंकि अडानी के मामले में जिस तरह से कांग्रेस बिहेव किया बीजेपी ने और इवन प्रधानमंत्री ने, उससे तो वो उन पर खत्म हो गया क्या कि बेदाग है। सीधा आरोप लगाया कि अडानी का कैसे है क्या है, कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। और उनके साथ क्या संबंध है उनके, वो राहुल गांधी का यही तो मुख्य मुद्दा था कि इसके बारे में बताएं कि उनके क्या संबंध है और ये किस तरह से उनके साथ। वो कुछ सवाल किए थे जो सवाल सबको मालूम है, तो वो सवाल का जवाब नहीं दिया उन्होंने। तो ये तो कहीं मतलब जो दरक जाते, इससे तो बेहतर है कि मनमोहन सिंह पर कभी इस तरह के आरोप लगे ही नहीं। पूरा कैबिनेट के लोग जेल भी चले गए उनके मंत्री, लेकिन मनमोहन सिंह पर कोई पर्सनल दाग जो है, व्यक्तिगत दाग एक भी नहीं लगा। उनके कई मंत्रियों के बारे में ये भी था कि उनके संबंध है, ये सब भी खबरें छपती रहती थी। और जेल भी आरोप तो था ही भ्रष्टाचार का। लेकिन इन पर तो सीधा आरोप राहुल गांधी ने लगाया कि अडानी से आपके संबंध है, और केजरीवाल ने भी लगाया। और दोनों में से किसी का जवाब बीजेपी ने तो अब तक नहीं दिया है, और बाकी मुद्दे पर करते रहे, और उनकी तरफ से भी कोई सफाई नहीं आई। तो ये तो अब ये बेदाग चेहरे वाली बात तो खत्म हो गई। दूसरा है कि जो हाइपर रियल इमेज उन्होंने बनाया था वो दो तरीके से था। एक तो है क्या कि वो कॉमनल ये था, मतलब इमेज राम मंदिर ये वगैरह ये सब मिला करके। और दूसरा था क्या कि विश्व, मतलब विश्व में ताकत, मतलब वो बहुत फोर्स है उनमें, और पाकिस्तान को ये कर दिया, सबक सिखा रहे हैं, ये सब टाइप की उन्होंने इमेज बनाई थी। लेकिन सतपाल मलिक वाला मामला लेने के बाद अब वो पुलिस ये के मामले में भी नहीं जा सकते। मतलब वो बता नहीं सकते, क्योंकि अगर वो मतलब अपना शौर्य दिखाएंगे या वीरता अगर की बात करेंगे, तो सतपाल मलिक वाला वो सेना वाला मामला आ गया है। और वो काफी लोग मतलब गोदी मीडिया ने पूरी तरह उसको ब्लैक आउट किया। लेकिन उसके बाद भी ये वो तो फैल गया पूरी तरह, सब लोग जान गए। तो सतपाल मलिक की नैरेटिव लोग सब, मतलब भले ही उसकी चर्चा ना करें, लेकिन सतपाल मलिक ने भी जो बीजेपी और प्रधानमंत्री की नैरेटिव है, उसको कहीं न कहीं से तोड़, मतलब पंक्चर पंक्चर करने में, उसमें छेद करने में सफलता पाई है। ये आपको मानना पड़ेगा। आप देख लीजिए, वो सब चीजें भी अब कई तरह के पोलराइजिंग बातें करते थे 2018 में। दो अभी मैं देख रहा था, वायरल हुआ है वीडियो, जिसमें एक में थिमैया, मतलब उसी उसी मतलब भाषण में जनरल थिमैया, वो दोनों कर्नाटक के थे, और दूसरा करियप्पा। करियप्पा के बारे में, करियप्पा करियप्पा के के बारे में। बारे में जो कहा उन्होंने बड़ा ही अद्भुत हाँ है भाई, वो तो करियप्पा, जी। जबकि जबकि करियप्पा पहला, नेहरू ने उनको, उस समय तक ब्रिटिश आर्मी का चीफ था, पहला हम्म। भारतीय जनरल बने, और वो नेहरू के कारण बने, क्योंकि उसमें माउंटबेटन थे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, और करियप्पा नंबर 2 भी नहीं थे उसमें, उनके यहाँ था, मतलब अंग्रेज जनरल हो सकता था, उनके कमांड में थे हम लोग। लेकिन उसके बाद भी उनको जनरल बनाया उन्होंने, और बाद में फील्ड मार्शल की का कैटेगरी में दिया, मतलब उनको बनाया राजीव गांधी ने के मिनिस्ट्री 86 में। और दूसरा थिमैया, थिमैया थिमैया ने जो ऑपरेशन था वहां का, कश्मीर का, वो ऑपरेशन उन्होंने लीड किया था, मतलब उसको कमांड किया था। और थिमैया को बनाया गया जनरल 1957 में। और उसके पहले जैसे ही वो उन्होंने वो कश्मीर में जीत हासिल की, तो यूनाइटेड जी। नेशंस का एक कोरिया में फोर्स गया था, उसका कमांडर बना के नेहरू जी ने उनको सम्मानित करने के लिए वहां भेजा था। और उसकी पूरी चर्चा हुई। बाद में उनको पद्म विभूषण भी दिया कांग्रेस गवर्नमेंट ने। तो ये उन्होंने झूठ, मतलब फैक्ट भी नहीं था, जी। और कहा कि नेहरू ने उनको अपमानित किया, कांग्रेस ने अपमानित किया करियप्पा। मतलब कि लोगों का पैशन, मतलब बहुत लोअर लेवल की पॉलिटिक्स प्रधानमंत्री या के नेतृत्व में बीजेपी ने की। और वो लोअर लेवल की पॉलिटिक्स का अब गुब्बारा जो है वो फूट गया है। इसीलिए वो इमेज वगैरह नहीं है, ठीक रहा तो फोड़ेंगे वो जगदीश शेट्टर पर। इसीलिए तो सबसे पहले सबसे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं हर मंत्री, केंद्र का मंत्री। बताइए, एक लोकल लीडर है वहां का, अब आप चला गया ठीक है, लेकिन कुछ उसकी मर्यादा भी होती है ना। वो येदुरप्पा अगर बोले तो एक बात भी है कि भाई वहां के है। ये स्मृति ईरानी से लेकर के हर आदमी जो जा रहा है, जेपी नड्डा,
वो सब सेक्टर को टारगेट कर रहा है। अब ये बताइए कि ये क्या है। तो ये चलेगा नहीं। ये इमेज जो हाइपर रियल इमेज है वो ऐसे भी दरक चुका है। अरे जवाब अगर मान लिया जैसे कि अभी सतपाल मलिक का है, तो अब सतपाल मलिक अभी आप देख लीजिए, मतलब स्ट्रेंज है। गवाह को जो है 5 घंटे बुला रही है सीबीआई। और जो अभियुक्त मतलब जो भी आरोपी है उसका कहीं पता ही नहीं, उसका नाम ही नहीं कहीं चल रहा है कि वो क्या कहते हैं उसको बुलाया है कि नहीं या उसको बिठाया है कि नहीं। लेकिन 5 घंटे कह रहा है गवाह के रूप में है, लेकिन गवाह की पूछताछ ऐसी हो रही है जैसे कि अभियुक्त की मतलब आरोपी की पूछताछ हो। तो ये सब जो है नाटक। और अगर सुप्रीम कोर्ट 2-4 चीज दे रहे तो आप कर्नाटक में तो जो उनका इमेज का है तो है ही, इसके बाद और उनका इमेज के बारे में लोगों को साफ हो जाएगा। वो बहुत कठिनाई में है, इमेज के भी स्तर पर, पॉलिटिक्स के जी। स्तर पर भी। और साथ में जो विद्रोह बीजेपी में कर्नाटक के इलेक्शंस के बाद, मतलब कर्नाटक में तो जो विद्रोह हुआ है वो तो हुआ ही है। अब इससे सबक लेकर कांग्रेस लूज करेगी बीजेपी, तो बीजेपी में एक बड़ी भगदड़ मच सकती है, ऐसा मुझको मतलब अंदेशा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।